चलो आ जाओ। कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होता है? जब होल्डिंग कंपनी जब किसी अनदर कंपनी में, एक कंपनी जब किसी अदर कंपनी में क्या करती है? कंट्रोल करती है। कैसे कंट्रोल करती है? मोर देन 50% शेयर होल्ड करके रखेगी। और सेकेंड, मेजर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को क्या करती है? कंट्रोल। अच्छा, दूसरा, मेरी सब्सिडरी की सब्सिडरी भी क्या होगी? मेरी सब्सिडरी होगी। तो अब स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो बनेगा, साथ में क्या बनेगा? कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनेगा। कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्यों बनाते हैं? बनाने का रीजन क्या है कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट? तो हम अपनी कंपनी का बेटर फाइनेंशियल पोजीशन देखने के लिए, कि अगर अपन किसी कंपनी में इन्वेस्ट करके रखे हैं, तो आप जितनी भी कंपनी में इन्वेस्ट करके रखे हैं, तो ओवरऑल कंसोलिडेटेड अगर हमारा एक्चुअल फाइनेंशियल परफॉर्मेंस देखना है तो किससे पता चलेगा? वो कंसोलिडेटेड। स्टैंड अलोन से पता चलने वाला? स्टैंड अलोन मतलब सिर्फ मैं अपना खुद का बैलेंस शीट बनाता हूँ। होल्डिंग कंपनी जब अपना खुद का बैलेंस शीट बनाता हो तो उसको क्या बोलते हैं अपन? स्टैंड अलोन। और सब्सिडरी कंपनी अपना खुद का बनाती है तो क्या बोलेंगे उसको? स्टैंड अलोन। लेकिन जब मैं होल्डिंग और सब्सिडरी मिला के दोनों का साथ में बनाऊंगा तो क्या बोलेंगे उसको अपन? कंसोलिडेटेड। कंसोलिडेटेड के लिए आपको बताया था अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 21। तो आपको जो भी गाइडलाइन मिलता है किससे मिलता है? ठीक है, साथ में कंपनी एक्ट है क्या? कंपनी एक्ट सेक्शन 129 ये भी आपको बताता है। ठीक, अब यहां पर आप जो बनाओगे कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बना सकते हो, प्रॉफिट लॉस बना सकते हो और कैश फ्लो स्टेटमेंट। हमारे सिलेबस में अगर देखेंगे तो यहाँ पर क्लियर कट बोलता है कि आप लोगों को ज्यादा डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है। एज पर द सिलेबस द चैप्टर कवर सिंपल प्रॉब्लम ऑन कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट with a single subsidiary and exclude problem involving acquisition of interest in subsidiary at a different date, different reporting date of holding and subsidiary, disposal of subsidiary and foreign subsidiary। मतलब आपके में ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, ज्यादा डेप्थ नहीं है। ठीक, तो इसीलिए मैंने आपको बोला, इसलिए पहले भी कल मैंने आपको बोल दिया था ज्यादा डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है। आपको अगर मेन फोकस करना है सी इंटर में तो थोड़ा सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में करना है, मेन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जिसका डेली रिवीजन अब चालू हो जाना चाहिए। ठीक है, तो अब मंडे कल से अपन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 चालू कर देंगे कल। हाँ, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 आपको करके आना है और कल मैं यहाँ पे पूछूंगा, सरप्राइज टेस्ट भी ले सकता हूँ और पोस्टमार्टम भी कर सकता हूँ कुछ क्वेश्चन के। ठीक, तो ऐसा चलते रहेगा तो आपको और क्लैरिटी मिलेगी। ठीक, अब नेक्स्ट हम लोगों ने कल देखा था बेटा यहाँ पर कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में स्टेप हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चन। ठीक है, तो हम लोगों ने कल स्टेप देखा था, एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। तो वो हमारा स्टेप क्या था? सबसे पहला अपन निकालेंगे बेटा परसेंटेज ऑफ होल्डिंग। क्या निकालेंगे अपन? अच्छा, परसेंटेज ऑफ होल्डिंग में क्या देखना है आपको? नंबर ऑफ शेयर। क्या देखना है आपको? कि वैल्यू ऑफ शेयर देख के आप करोगे? नंबर ऑफ शेयर के अकॉर्डिंग आपको क्या देखना है? परसेंटेज ऑफ होल्डिंग। सेकंड क्या निकालोगे आप? नेटवर्थ। नेटवर्थ कैसे निकालोगे? शेयर कैपिटल ऑफ सब्सिडरी कंपनी प्लस प्री एक्विजिशन प्रॉफिट और प्री एक्विजिशन रिजर्व, प्री एक्विजिशन प्रॉफिट एंड इन सबको ऐड कर दोगे तो क्या निकलेगा आपका? नेटवर्थ आ जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या निकालना है आपको? कॉस्ट ऑफ कंट्रोल। कॉस्ट ऑफ, तो यहां पर परसेंटेज ऑफ होल्डिंग, कितना परसेंटेज होल्डिंग करके रखा हूं सब्सिडरी कंपनी का। ठीक है, और मैंने इन्वेस्टमेंट जो करके रखा है उसकी वैल्यू क्या है। ठीक, तो उन दोनों का डिफरेंस क्या आएगा? मे बी गुडविल, मे बी कैपिटल रिजर्व। अगर ज्यादा पैसा मैं लगा के रखा हूं तो गुडविल, और कम पैसा लगाया हूं कैपिटल रिजर्व होगा। तो औकात से ज्यादा देता हूं किसी कंपनी को तो क्या देता हूं? गुडविल, और औकात से कम देता हूं तो मेरे को कैपिटल नेचर का प्रॉफिट हो गया तो कहां जाएगा? कैपिटल रिजर्व। ये रामबान तरीका ध्यान रखना। इसके बाद अगर मेरा 100% होल्डिंग नहीं है, मेरा 100% होल्डिंग नहीं है तो कौन आएगा? माइनॉरिटी इंटरेस्ट। कौन आएगा? तो माइनॉरिटी इंटरेस्ट के केस में आपको क्या करना है बेटा जी? आपको अलग से निकाल के बताना है माइनॉरिटी इंटरेस्ट का। अच्छा सर, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जब मैं कंसोलिडेटेड बनाऊंगा तो माइनॉरिटी इंटरेस्ट को कहां दिखाऊंगा? प्रॉफिट लॉस में आएगा। हमारा प्रॉफिट का पार्ट होगी। अच्छा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कहां दिखाएंगे अपन?
अपन क्यों दिखाएंगे? तो कौन दिखाएगा? सब्सिडरी कंपनी दिखाएगा। सब्सिडी का अपना नहीं है। अच्छा, वो दिखाएगा, हम नहीं दिखाएंगे और हमारा बैलेंस शीट टैली हो जाएगा। सर, अब जब उसमें हम इन्वेस्टमेंट ही नहीं है हमारा, तो माइनॉरिटी इंटरेस्ट का हमारा क्या जब वो होगा? जितना ये सब्सिडरी कंपनी है, तो सब्सिडरी कंपनी का यहाँ पर जो शेयर कैपिटल में कट्टस कर रहा हूं और इधर मैं अपना होल्डिंग कंपनी, मेरा इन्वेस्टमेंट है, ये लायबिलिटी और ये एसेट, ठीक है, तो वैसे ही एसेट में मैं इन्वेस्टमेंट दिखा रहा हूं, तो यहाँ पर मेरा पोर्शन से कट्टस हो रहे तो, और माइनॉरिटी इंटरेस्ट का कट्टस तो नहीं हो रहा है। नहीं दिखाऊंगा तो मेरा बैलेंस शीट टैली कैसे होगा? सर, जब आप उसमें इन्वेस्ट ही नहीं कर रहे तो नहीं। मैं इन्वेस्ट नहीं कर रहा हूँ तो फिर मेरा और सब्सिडरी कैसे हो गया फिर वो? अरे माइनॉरिटी 60% है आपके पास, 40% है, 40% जो नहीं है वो तो बैलेंस शीट टैली कैसे होगा मेरा? अरे तो सर क्यों नहीं? क्यों? यहाँ पर देखो, इधर समझो, इधर देखो, ये मेरी सब्सिडरी कंपनी है, सब्सिडरी कंपनी में जो भी शेयर कैपिटल है, और ये मेरी होल्डिंग कंपनी है, मेरे में क्या है यहाँ पर इन्वेस्टमेंट। अगर 100% है तो नलीफाई हो गया, डिफरेंस जो भी आया गुडविल कैपिटल रिजर्व में चला गया। लेकिन अगर मैं मान लो 60% होल्डिंग हो तो यहाँ पे कैपिटल कितने से कट्टस हुआ, 60। तो बाकी 40 किधर गया? बैलेंस शीट टैली कैसे होगा? ये तो 60% है, ये टैली हो गया, क्रॉस चेक खत्म। दिखाना पड़ेगा सर माइनॉरिटी इंटरेस्ट, क्योंकि हम होल्ड करके नहीं बैठे, आउटसाइडर भी होल्ड करके बैठे हैं, तो आपको उसको शेयर होल्डर फंड में नीचे, रिजर्व सरप्लस के नीचे और नॉन करेंट लायबिलिटी या करेंट लायबिलिटी के ऊपर, अगर नॉन करेंट लायबिलिटी नहीं है तो करेंट लायबिलिटी के ऊपर, अदरवाइज रिजर्व एंड सरप्लस के नीचे आपको अलग से दिखाना है। आया समझ में? तो माइनॉरिटी इंटरेस्ट कहाँ दिखाओगे आप? अगर हम होल्ड कर रहे हैं हाँ, तो 60% एसेट और उसी को अपन अपनी बैलेंस शीट में दिखाएं। तो जब वो कंपनी को पूरा अपने में मर्ज कर रहा हूँ, कंसोलिडेटेड कर रहा हूँ, तो उसका फिर इक्वल कैसे होगा? पूरा चीज तो लिया नहीं मैं तो सब्सिडी कंपनी को पूरा उठा के अपने मर्ज कर रहा हूँ ना मैं तो टैली कैसे होगा? ये आपको दिखा देता हूँ। हमारा आईसीआई देखो, बीकॉम में अलग ट्रीटमेंट है, अब बीकॉम में बीकॉम के तरीके से करेंगे। अभी आईसीआई जो बोलता है वैसा करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आईसीआई बोलता है आपको माइनॉरिटी इंटरेस्ट को रिजर्व सरप्लस के नीचे अलग से दिखाना पड़ेगा। दिख रहा है क्या? तो जब भी कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाओगे तो माइनॉरिटी इंटरेस्ट को आपको सेपरेटली डिस्क्लोज करना पड़ेगा। सॉरी, हाँ कल नहीं बताया था, हाँ तो आज बता रहा हूँ ना, इसीलिए। ठीक, बातें नहीं करोगे कोई भी, सब इधर कंसंट्रेट। ठीक, और आकांक्षा फिर गया बैच, बोली तो अभी सर मैं आपको। और बाकी लोग कहाँ हैं? बाकी लोग बाहर है। बाहर मतलब आउट ऑफ स्टेशन है। ठीक, चलो, तो अपूर्वा एंजॉय कर रही है ना अपूर्वा? हाँ, तो रिकॉर्डिंग देखेगी ना, इसलिए हम लोग बना रहे हैं। और महक कुकरेजा, हाँ एंजॉय कर रहे हो बेटा, तुम लोग जिंदगी एंजॉय करो और हम लोग पढ़ाई करें बस। ठीक, हाँ रिफा शादी एंजॉय कर रही है, देख आयुषी बोल रही है तेरा शादी में जाना उसको बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है। ठीक, चलो इधर इधर कंसंट्रेट। अभी इधर क्या होगा बेटा जी, इधर ध्यान दो, इधर एवरीबॉडी कंसंट्रेट। यहाँ पर आपका आएगा बेटा, फिर उसके बाद जैसे ही आपने नेटवर्क निकाला आपका आएगा कॉस्ट ऑफ कंट्रोल। क्या आएगा? कॉस्ट ऑफ कंट्रोल के बाद क्या निकालने वाले अपन? माइनॉरिटी इंटरेस्ट। क्या निकालेंगे अपन? माइनॉरिटी इंटरेस्ट समझ में आया क्या होता है? ठीक है, जो अदर शेयर होल्डर है सब्सिडरी कंपनी में उसको बोलते हैं अपन माइनॉरिटी इंटरेस्ट। ठीक, नेक्स्ट, इसके बाद माइनॉरिटी इंटरेस्ट में क्या आएगा आपका? नेटवर्क में से मान लो अगर 40% है तो अपन ने जो नेटवर्क निकाला था उसका 40% प्लस पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट या रिजर्व। सर प्री एक्विजिशन भी तो लेंगे ना? वो तो उसमें ले लिया ऊपर। सर नेटवर्क में ऑलरेडी इंक्लूड है सर, इसमें ऑलरेडी इंक्लूड है, प्री एक्विजिशन लेने की जरूरत नहीं है। अब इसके बाद बनाएंगे अपन कंसोलिडेटेड रिजर्व एंड सरप्लस। क्या बनाएंगे अपन? कंसोलिडेटेड रिजर्व एंड सरप्लस में क्या आएगा? होल्डिंग कंपनी का पूरा प्रॉफिट और रिजर्व आ जाएगा। उसके बाद सब्सिडरी कंपनी का पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट और रिजर्व आएगा। क्लियर है? तो पोस्ट एक्विजिशन कौन सा? मेरा पोर्शन, माइनॉरिटी का माइनॉरिटी में चल देगा, पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट और रिजर्व, और मेरा मेरे में आएगा। क्लियर एकदम? चलो अब क्वेश्चन सॉल्व करिए अपन। तो बेसिक क्वेश्चन से अपन सॉल्व करेंगे और आगे बढ़ते जाएंगे। तो अपन जो प्रॉफिट है फिर उसको भी पूरा लेंगे ना हाँ। बैलेंस शीट में।
अभी करेंगे ना, क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, जो भी डाउट है ना पूरा क्लियर होगा। चलो देखो इधर, ये वाला क्वेश्चन अपने को करने के अभी, हाँ ये मेरी बुक का क्लियर दिख रहा है क्या? ये मेरी बुक का नहीं है, हाँ ये मैं आप लोगों को मैं व्हाट्सएप कर देता हूँ आप लोग को। ये बेसिक क्वेश्चन है जो आपकी बुक में नहीं है, आपको बेसिक से चलना पड़ेगा बेटा। तो ये बेसिक से अपन चलेंगे और मैं ये आपको हो गया रिकॉर्डिंग। मैच देखना है सर, बालाघाट यहाँ देखना है मैच, आप दिखा रहे हो ना? आकांक्षा को बता रहा हूँ अब रिकॉर्डिंग कैसे करूँ। फ्लैश ऑन करके करो ना सर। क्या ऑन करके? फ्लैश फ्लैश। ये फ्लैश क्यों ऑन नहीं हो रहा है साला? ये लो। अरे यार आपके फोन में फ्लैश नहीं है क्या सर? अबे यार लैपटॉप में फ्लैश आ गया। गांजा है भाई। अरे नालायक, मैं पहले चलो भेज दिया ग्रुप में। जल्दी जल्दी, ए नालायक लोग, फटाफट देखो। नहीं आया है, क्यों आप ग्रुप में नहीं डाल दियो आप? नहीं, हमको नहीं आया अभी तक, आपका नेट। हाँ चलो इधर ध्यान दो, कैसे सॉल्व होगा बता रहा हूँ। एक्ट लिमिटेड एक्वायर ऑल द शेयर बोल रहा है, क्या बोल रहा है? तो यहाँ पर पहला परसेंटेज ऑफ होल्डिंग कितना होगा? 100%। तो पहला आ गया हमारा परसेंटेज ऑफ होल्डिंग 100%, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या निकालेंगे अपन? अपन निकालेंगे नेटवर्थ, ठीक है। तो नेटवर्थ कितना आएगा इधर ध्यान से देखना। ये अपना द डिटेल ऑफ द लायबिलिटी दिया हुआ है आपका वाई लिमिटेड का, और हम लोगों ने एक्वायर किया 1,56,000। तो हमारा एक्स लिमिटेड जो एक्वायर कर रहा है पूरा का पूरा 1,56,000 में खरीदा है, ठीक। तो हमारे बुक में इन्वेस्टमेंट कितना दिख रहा होगा? 1,56,000। अब यहाँ पर सबसे पहले अपन नेटवर्थ देखते हैं, तो नेटवर्थ में 1,00,000 रुपए लेंगे क्या वाई लिमिटेड का? ठीक है। जनरल लीजर लेंगे, ये 1 अप्रैल 12 बोल रहा है, ठीक है। मतलब ये यहाँ पर 3 कंडीशन है। अगर मैं 1 अप्रैल 12 को परचेज किया हूँ तो क्या? तो 1 अप्रैल 12 का जो भी ओपनिंग है क्या हो जाएगा? पूरा का पूरा प्री। अच्छा, 1 अप्रैल 12 का जो प्रॉफिट दिया वो भी क्या हो जाएगा? और 22,000 रुपए पोस्ट। तो नेटवर्थ निकालने के लिए किसको लेते हैं अपन? सबसे पहला शेयर कैपिटल। सबसे क्या लेते हैं अपन? तो सबसे पहले अपन ले लेंगे यहाँ पर शेयर कैपिटल ऑफ वाई लिमिटेड। हाँ कितना आ जाएगा? 1,00,000 आएगा, ठीक है। और प्री एक्वाजिशन जनरल रिजर्व, हाँ जनरल रिजर्व कितना दिया हुआ है? 20,000। प्रॉफिट दिया हुआ है क्या? 25। हाँ 25। तो टोटल नेटवर्थ कितना हो गया? 1,45,000। अब थर्ड क्या निकालेंगे अपन? कॉस्ट ऑफ कंट्रोल। थर्ड निकालेंगे बेटा अपन कॉस्ट ऑफ कंट्रोल। अच्छा, कॉस्ट ऑफ कंट्रोल कैसे निकालेंगे यहाँ पर? नेटवर्थ में जितना भी परसेंट 100%। हाँ, नेटवर्थ ऑफ वाई लिमिटेड पूरा 100% है, तो 100% कितना आ जाएगा यहाँ पर? 145। बी इन्वेस्टमेंट इन शेयर ऑफ वाई लिमिटेड। इन्वेस्टमेंट इन शेयर ऑफ वाई लिमिटेड कितना करके रखा हो? 1,56,000। 1,50,000 ज्यादा देके बैठा हो कि कम? ज्यादा देके बैठा हो तो क्या निकल आएगा? गुडविल कितना? तो 11,000 का ये आ जाएगा आपका गुडविल। क्या जाएगा ये आपका गुडविल? क्लियर है सबको? ठीक है। अब क्या निकालेंगे अपन? माइनॉरिटी इंटरेस्ट आएगा क्या? नहीं। हाँ, अब यहाँ पर कंसोलिडेटेड रिजर्व सरप्लस में सिर्फ 22,000 आएगा पोस्ट एक्विजिशन। क्या आएगा आपका? तो पहला वाला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। कोई डाउट है इसमें? कोई डाउट किसी को?
हैं प्री पोस्ट। अगर मैं 1 अप्रैल 12 को परचेज किया हूं तो उसके पहले का जो भी प्रॉफिट है 1 अप्रैल 12 या उसके पहले का जो भी प्रॉफिट है वो प्री, और 1 अप्रैल 12 के बाद जो खरीद रहा हूं उसको पोस्ट। मतलब जब परचेज कर रहे हैं तो उसके पहले का प्री, उसके बाद का पोस्ट। हाँ ठीक है। तो अब यहाँ पर सेकंड वाला आप सॉल्व करके दो मेरे को फटाक से। क्या होता है? तो पहले वाले में 11,000 रुपये आपका गुडविल आया, तो ये हमारा पहला वाला आंसर आ गया है 11,000। ठीक है, अब सेकंड वाला आप निकाल के दो। अप्रैल, मई, जून, जुलाई का क्या था? हेलो बोल, काय के लिए? हाँ जी नमस्ते। जनरल रिजर्व क्या आएगा, 25,000 प्रॉफिट क्या आएगा, 22 का 11 आएगा, मतलब 156, इधर भी 156। 22 का क्यों आएगा? चलो 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 बता रहा हूँ, इधर देखो, इधर देखो। सबसे पहला यहाँ पर अभी देखो, यहाँ पर देखो शेयर कैपिटल 1 लाख पूरा आएगा। ये 1 अप्रैल 12 का जनरल रिजर्व पूरा आएगा। मैंने एक्वायर कब किया है? तो ये जो 12-13 का प्रॉफिट है इसमें से आधा क्या होगा प्री और आधा क्या होगा पोस्ट। कल बताया था क्या? तो इसका आधा प्रॉफिट प्री में लेके जाना पड़ेगा। कहाँ लेके जाना पड़ेगा? प्री में। तो 25 प्लस 11 कितना हो जाएगा? 36। हाँ टोटल कितना होगा? 156, और यहाँ पर भी 156, और गुडविल और कैपिटल रिजर्व क्या आ जाएगा आपका? 0। यहाँ पर आएगा आपका डैश। ठीक सर ये क्या बोले वो 12-13 में समझी नहीं, 11 महीने क्यों? देख बेटा जी, ये 12-13 जो है ना वो स्टार्ट है आपका 1 अप्रैल 12 से 31 मार्च 13। आपने एक्वायर कब किया? 1 अक्टूबर 12 में, मतलब यहाँ पे किया है। अगर 1 अक्टूबर 12 में एक्वायर किया है और आपने 22,000 का पूरे साल भर का प्रॉफिट कमाया है, 12-13 मतलब साल भर का, तो मैंने एक्वायर कब किया है? 1 अक्टूबर को। तो ये पहले 6 महीने का क्या होगा आपका प्री, बाद के 6 महीने का पोस्ट। तो 22,000 को कैसे बांटेंगे अपन? टाइम के प्रोपोर्शन में। तो 11,000 आपका यहाँ पर चले जाएगा प्री का, और 11,000 आ जाएगा आपका पोस्ट का। क्लियर एकदम? कोई डाउट नहीं? ये क्लियर हो गया कुणाल? ठीक है, तो अब आप थर्ड वाला बनाओ। अगर 31 मार्च 13 को कर रहा हूं तो क्या? 31 मार्च 2013 को अगर अपन कर रहे हैं तो क्या होगा बेटा? 11,000 आ गया सबका? तो ये 11,000 इज द राइट आंसर। ठीक है, तो ऐसा बारीकी से एक चीज निकालते जाएंगे तो हमको क्लियर होते जाएगा। किसी को डाउट है इसमें 11,000 में? कुणाल, पूरा का पूरा फ्री हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है इस सबको पूरे को टोटल कर दो। टोटल करोगे कितना आ रहा है आपका? टोटल कितना आ रहा है बेटा? टोटल आ रहा है 167,000 आ रहा है। 167,000 टोटल नेटवर्थ आ रहा है, और अपना इन्वेस्टमेंट कितना है? 156। हाँ, तो 11,000 क्या आ गया आपका? कैपिटल रिजर्व आ गया। ठीक है, औकात से ज्यादा इन्वेस्ट करके रखे हैं तो गुडविल, कम करके रखे तो कैपिटल रिजर्व। चलो अब ये क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल लाइबिलिटी एसेट 31 मार्च 2013 AK लिमिटेड एंड इट सब्सिडरी KK लिमिटेड। तो AK लिमिटेड और KK लिमिटेड का आपको दिया हुआ है। यहाँ पर बोलता है 4,000 शेयर, और यहाँ पर भी 100 ईच 4 लाख। तो 4 लाख डिवाइडेड बाय 100 करोगे तो अल्टीमेटली कितना आ जाएगा? मतलब कितना परसेंट होल्डिंग है? 100%। ठीक है, तो अब यहाँ पर बोलता है आपको कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाना है। क्या बनाना है? तो मैंने आपको बताया था बेटा जी, ये देखो ये नलीफाई हो जाएगा। अब कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट कैसे बनेगा? देखो, शेयर कैपिटल 8 लाख रुपए आएगा, तो ये 8 लाख रुपए लिख दिए। सन्ड्री क्रेडिटर कितना आ जाएगा? सबको क्लब कर दो। अब 4 और 2 कितना हो गया? 6 लाख आ गया। और यहाँ पर सन्ड्री एसेट कितना आ जाएगा? 8 लाख और 6 लाख कितना आ जाएगा? तो डबल। वेरी सिंपल। ठीक है, अगर 100% होल्डिंग है तो, लेकिन अगर 60% है तो
40% का आपको माइनॉरिटी इंटरेस्ट निकाल के लायबिलिटी में लिखना पड़ेगा, तब जाके आपका बैलेंस शीट टैली होगा। ठीक, चलो क्लियर हो गया सबको? हाँ, 5th नंबर खुद से बनाओ। चलो हाँ, मैं भेज रहा हूँ। ओके सर, सही तो क्यों भेज कुछ भी उसमें डीपी लगी हुई है सर। लड़का है ना इसमें। भेज दिया हूँ। बातें नहीं। चलो देखो इधर। ठीक, हाँ इधर ध्यान दो। सबसे पहला यहां पर बोलता है अरविंद लिमिटेड एक्वायर ऑल द शेयर, मतलब होल्डिंग क्या हो गया आपका? 100% होल्डिंग हो गई। कोई डाउट है इसमें? नहीं, ठीक है। अब यहाँ पर शेयर कैपिटल है कितना? और परचेज कब कर रहे हैं अपन? 1 जनवरी 13 को। कब कर रहे हैं? मतलब इस साल का 9 महीना कंप्लीट होने के बाद, अप्रैल 12-13 का 9 महीना कंप्लीट होने के बाद। तो यहाँ पर 3 लाख रुपए सबसे पहले शेयर कैपिटल लिखे क्या? पहले ये सब बनाते हैं क्या? कुछ लोग थोड़ा सा नशे की हालत में ना बैठे, होश में रहें। स्टेप बताया गया टाइम पास करने के लिए नहीं है, स्टेप को फॉलो करो, ऑटोमेटिक बनेगा। ठीक, तो 3 लाख रुपए कैपिटल लिखे सब कोई? जनरल रिजर्व अप्रैल 12 का, प्री का है कि पोस्ट का? छवि अब देख ले। हाँ, तो यहाँ पर 1.5 लाख रुपए पूरा का पूरा प्री है, तो नेटवर्क में आएगा? आएगा। चलो, अब यहाँ पर प्रॉफिट लॉस दिया हुआ है अपने को करंट ईयर का 12-13 का, और ये ओपनिंग का दिया हुआ है आपको यहाँ पर 30,000 रुपए। ठीक, तो क्या ये 1 लाख में 30,000 रुपए ओपनिंग का है? तो करंट ईयर का कितना होगा? तो ये पूरा का पूरा प्री में जाएगा क्या? तो इसको चुपचाप कहाँ ले जाते हैं? प्री में। तो ये 30,000 रुपए हमारा प्री का आ गया। अब 70,000 का कितने महीने का? 9 महीने का प्री कितना आएगा? 52,500। तो कितना आ जाएगा? तो अल्टीमेटली नेटवर्क कितना आएगा आपका? 5,32,500। कोई डाउट किसी को? फिर से बताऊं? क्लियर है? ठीक। अब नेक्स्ट आएगा आपका कॉस्ट ऑफ कंट्रोल। कॉस्ट ऑफ, तो बताओ यहाँ पर कितने में? और मेरा इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितना दिया हुआ है? तो मैं कंपनी में 5 लाख रुपए का पूरा शेयर खरीद के रखा हूं, तो आप कम में खरीद के रखा हूं, तो क्या निकल आएगा आपका? कैपिटल रिजर्व। क्या निकल आएगा? चलो, अब अपन निकालेंगे कंसोलिडेटेड रिजर्व सरप्लस। क्या निकालेंगे? तो अभी तक ध्यान देंगे कंसोलिडेटेड रिजर्व सरप्लस कैसे आएगा। मेरी कंपनी का पहले आप पूरा का पूरा उठा लो, एकदम शॉर्टकट तरीका बता रहा हूं आपको, इस तरीके को फॉलो करो और आसानी से बनाओ। टोटल कितना दिया है? 4,50,000। तो ये मैंने 4,50,000 ले लिया क्या टोटल? अच्छा, ये कैपिटल रिजर्व को लेने भूलने की जरूरत नहीं है, तो 32,500 इसको भी ले लो। ले लिए? अब मोहन लिमिटेड का कौन सा आएगा? पोस्ट एक्वाजिशन का। कौन सा आएगा? तो पोस्ट एक्वाजिशन में कितना है आपका? 70,000। कितने महीने का? 3 महीने का। तो अल्टीमेटली कंसोलिडेटेड रिजर्व सरप्लस कितना आ गया आपका? 5 लाख। आया कि फिर से समझाऊं? फिर से समझाऊं? नहीं? इसमें हम लोग अरविंद के हम लोग प्री का लिए। अरविंद का प्री पोस्ट नहीं होता है बेटा, अरविंद का पूरा होता है। ठीक है? होल्डिंग कंपनी अपना अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में अपना रिजर्व सरप्लस तो पूरा दिखाएगी, प्री और पोस्ट सब्सिडरी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है। ठीक, चलो हाँ, ये देखो बैलेंस शीट देख लो पहले। ये बैलेंस शीट 30,50,000 दिख रहा है क्या? 5 लाख का शेयर कैपिटल, 5 लाख का रिजर्व सरप्लस जो कंसोलिडेटेड रिजर्व सरप्लस लाए थे। ट्रेड पेबल 3.5 लाख, ट्रेड पेबल 2 लाख प्लस 1.5 लाख, दोनों मिला के कितना हो गया? 3.5 लाख, 3,50,000। और एसेट कितना हो गया? तेरा बचा। तो अल्टीमेटली आपका आंसर आ गया।
ठीक, चलो 6 नंबर आपको 7 नंबर भेज चुका हूँ, देखो भेजा हूँ क्या? सर वो 6 को बताओ तो पूरा कौन सा? जो लिखने का बताया वो बताओ। फोटो दे दो। अरे छोटा ही कर दो पूरा। एकदम शॉर्टकट तरीका है, इस टेक्निक में जाना आपका आसानी से बनेगा कंसोलिडेटेड, ठीक है? नहीं फोटो हाँ। ऐसे छोटा कर दो। देखो समझ के बनाना है, हड़बड़ाना नहीं है। नहीं समझ में आ रहा है अभी पूछ लो, मैं वापस फिर से बताऊंगा क्यों क्या कैसे सब बताने वाला हूँ, लेकिन पूछोगे तो। नहीं पूछोगे तो नहीं। हाँ नहीं पूछोगे तो तुम्हारी मर्जी। चलो देखो इधर, सबसे पहला आप लोग का नेटवर्क कितना आ रहा है? नेटवर्क 8,500 आ रहा है, सबका आ रहा है? 8,500 नहीं 8,000। 8,000 आ रहा है क्या? हाँ ठीक है, कितने लोगों का 8,000 नहीं आया? नेटवर्क कुणाल आ गया, ठीक है। चलो अब यहां पर बी कॉस्ट ऑफ कंट्रोल, कॉस्ट ऑफ कंट्रोल कितना है? कॉस्ट ऑफ कंट्रोल आया है 2,500। 2500 कैपिटल। कितना है आपका? 2,500। 2,500 रुपए कैपिटल है सबका। कोई डाउट है इसमें? ठीक है, चलो नेक्स्ट। बैलेंस शीट। अब अपन आते हैं कंसोलिडेटेड रिजर्व सरप्लस में। पूरा रिजर्व एंड सरप्लस कितना आ रहा है आप लोग का? 8,500। कितने लोग का नहीं आया? नहीं आया? हाँ चलो देखो मेरे साथ रहना और देखना कैसे आएगा। सबसे पहला आप होल्डिंग कंपनी में आओ। होल्डिंग कंपनी में कितना दिया हुआ है? प्रॉफिट और जनरल कितना दिया हुआ है? तो होल्डिंग एच लिमिटेड में आपका दिया हुआ है 3,000 प्लस 2,000 दिया हुआ है, टोटल मिला कितना हुआ? 5,000। कोई डाउट है इसमें? अच्छा अब यहां पर पोस्ट का मेरे पास यहां पर 500 और 500,000 है। 500 कैपिटल। हाँ 1,000 रुपए का क्या आपका पीनल है क्या है ना? जनरल रिजर्व और वो मिला के जो ट्रांसफर किए थे 1,000 रुपए वो आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, अब कैपिटल रिजर्व कितना है तुम्हारा? 2,500। तो कैपिटल रिजर्व को भी ले लो 2,500 को भूलना नहीं। ये टोटल हाँ 3, 4, 5, 6, 7, 8। 2,500 मैं कैपिटल रिजर्व को भी ले लेता हूँ, इन सबको टोटल कर दो, आपका 8,500 आ जाएगा। क्लियर? ठीक, चलो कोई डाउट है कि किसी को? पक्का? हाँ बैलेंस शीट का टोटल आ रहा है आपका 32,000। कोई डाउट? बनाने तो हाँ बना लो। तो नोट्स टू अकाउंट में से बेसिकली बना है नोट टू अकाउंट नहीं बना रहे हो? सरप्लस का ही बनेगा ना मेनली। नहीं, एसेट का जो ऐड करोगे उसका बनेगा, लायबिलिटी का भी बनेगा। ऐड कर रहे हैं ना। हाँ ये देखो इधर देखो, ये ऐसा नोट टू अकाउंट पूरा बनेगा आपका। पहले तो ये वर्किंग नोट हो गया, ठीक है। उसके बाद आप लोगों को ना देखो, आपको नोट टू अकाउंट में इन सबको ऐड कर करके दिखाना पड़ेगा। ये एसेट में कौन कौन सा इसको ऐड करके दिखाना पड़ेगा, क्रेडिटर का नोट टू अकाउंट बना के उसको ऐड करके दिखाना पड़ेगा। सीए में ये सब दिखाना है, 10 मार्क का मिनिमम आएगा आपका ये। मतलब समझ सकता है ना, बाइफरकेशन तो है नहीं कि अगर डायरेक्टली नोट टू अकाउंट में दिखा दो। अगर ऐसा सिंपल सा क्वेश्चन आ रहा है 10 मार्क के लिए, दिखा दो। हाँ ठीक, नोट टू अकाउंट का हैबिट डाल लो भाई। अपने को पूरा फाइनल अकाउंट जैसे ही तो पूरा बनाना है, पूरा अमालमेशन ले ले, कंसोलिडेशन ले ले, हैबिट ले लो पूरा, बना दो। कहीं पे भी काटने का, मार्क्स काटने का मौका ही नहीं दो। हाँ चलो 8 नंबर बनाओगे आप? अभी 7th वाले को चेक करो ना, फिर से बनाएगा ना, बोले चेक करो तो। अरे देख लो, चेक कर लो, चलो चेक करो इधर। अरे नहीं, वो आप बोले आप चेक करो तो फिर से पूरा काट के बनाएगा करेंगे। हाँ बनाइए, अच्छा किए। चलो आ जाओ इसमें अब। अब ये 8 नंबर ना पक्का सबका चेक करूंगा, प्रॉमिस। ठीक है, पक्का। जो पहले आंसर लाएगा उसको तो अच्छे से चेक करूंगा।
फोटो नहीं भेजाऊं? हाँ चलो देखो जरा, एसेट को अपन पूरा टोटल करके लेंगे कि 80% लेंगे, ये डाउट है आप लोग का। सर आप एक ले लोगे बैलेंस, क्यों पूरा लेंगे? क्योंकि अभी तो आप बोले थे ना कस्टम में बोली थी। हमारे पास हमारी कंपनी में जो भी एसेट लगा हुआ है, या तो होल्डिंग कंपनी का या तो माइनॉरिटी इंटरेस्ट का है। तो जब आप होल्डिंग को पूरा दिखा रहे हो, माइनॉरिटी को इधर लायबिलिटी में पूरा दिखा रहे हो, तो एसेट आप आधा दिखाओगे तो चलेगा क्या? आप माइनॉरिटी को दिखा रहे हो ना, तो माइनॉरिटी का भी पैसा लगा है क्या आपके एसेट में? तो आपको यहाँ पर एसेट को पूरा 100% दिखाना पड़ेगा टोटल करके। आया समझ में? हाँ चलो, और कोई डाउट? 93,000 आ रहे थे। कितना आ रहा है? 24,93,000। हाँ 24,93,000 इज द राइट आंसर। ठीक है, देख लो अब एक एक लाइन से। शेयर कैपिटल 15 लाख आ रहा है, ठीक है। रिजर्व सरप्लस 172, माइनॉरिटी 11, फिर उसके बाद आपका डिवेंचर 4 लाख, 3,10,000, 24,75,000 एंड 18,000। आगे सबका? हाँ चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा आपके स्क्रीन पर। ब्रेक चाहिए सबको? चलो जाओ, 10 मिनट का ब्रेक लेके आ जाओ।